नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इंदौर के महू में कार्यक्रम आयोजित। देखे लाइव।
ले लो क्यों भाई क्यों तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इंदौर के महू में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। महू के इंदौर में आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महू के इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में शिरकत की। सुनो भैया अम्बेडकर जी की जन्मस्थली और ये खासकर के से महापुरुष स्थान पर इसने पूरे सामाजिक समता बंधुता एकता समाज में एकता में बड़ा योगदान है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिनकी कई समाज सरकार की ओर से उन्हें करने के साथ अपनी मुख्यमंत्री देवराज जी माननीय सम्मानित नेता हमारे प्रभारी डॉक्टर मोहन सिंह जी आज यहाँ बाबा साहब का स्मरण करने आए, उनके योगदान को स्मरण करने आए, समाज सेवी योगदान दिया स्मरण करें। इस स्थान को इतना रोजन करें सरकार हमने उत्पादन के मामले में किसानों की आय उत्पादन में
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी की भावना के अनुसार कल यहाँ से रेलगाड़ी का प्रारंभ दिल्ली से डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली से प्रारंभ हुआ। हमने सौगात दी। ऐसे कई सारी अम्बेडकर की जन्मस्थली उसका जितना मान आ सके काम करेंगे। मैं एक बार फिर नगर पालिका कब बनेगी? संविधान का देश का और काफी बाबा साहब का सम्मान किया। आज़ादी के बाद और आज़ादी के कोशिश करते हैं जो बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ने कांग्रेस के व्यक्तिगत बाप है कि को कम कांग्रेस का भाव लेकिन आज के अवसर पर कामना करेंगे कांग्रेस इस गलत व्यवहार की क्षमा मांगे। कांग्रेस भारत कदम नहीं बढ़ाए। एक बात में संतोष है कि हमारी सरकार ने 5वें स्थान पर जहाँ अम्बेडकर जी का जन्मदिवस स्थान इसका हमारे सभी नेताओं ने यहाँ हमारी काम किया। जितनी भूमि नागरिक शिक्षा भूमि नागरिक उनकी दिल्ली में शिक्षा स्तर पर 5वें स्थानों के लिए हमारी सरकार ने बड़े काम किया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ जिन्होंने उनके इस योगदान को समाज के नाम नगर मऊ की जनता को नगर पालिका और स्वागत के
भाव को यही विराम देती हूँ और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय उषा ठाकुर जी, विधायक महू की वे आए और स्वागत भाव समर्पित करें। आज के इस पावन मंच पर हमारे कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रांत प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, और आज हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुकुल जी हमारे बीच पधारे। हम सब उन्हीं को सुनना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। मैं बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती पर सभी को कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ। ये देवभूमि भारत अम्बेडकर संहिता से संचालित हो रहा है। आजादी के बाद से आज तक बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम सब प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है, इसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए हम सब भाई बहन 2047 के स्वर्णिम भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रद्धेय मंच को नमन करते हुए मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सम्मान पूर्वक निवेदन कर रही हूँ हमारे प्रखर वक्ता मुकुल कानिटकर जी से कि कृपया में आए और हमें उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय मुकुल। आज के इस समारोह के आदरणीय हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के समिति के पूजनीय अध्यक्ष मंत्री जी, सभी सम्माननीय मंचस्थ महानुभाव, या सम्मुख उपस्थित श्रद्धालु भगिनी वृंद और बंधु, हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का और आनंद का, हर्ष का विषय है कि आज ही के दिन 1891 में एक सकारात्मक क्रांति की यात्रा यहां से प्रारंभ हुई थी। एक क्रांति सूर्य का उदय आज ही के दिन यहां पर हुआ था और यहां से जो व्यक्तित्व निर्माण की यात्रा शुरू हुई, समस्त संघर्षों के बाद अपने शिक्षा के मंत्र को अपने जीवन में उतारते हुए, सारे संघर्षों को पार करते हुए मात्र 27 वर्ष की आयु में 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के परास्नातक एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त करके और लगातार 3 वर्ष तक अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम विद्यार्थी का पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी उपाध्याय बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत का गौरव उस समय सारे विश्व में प्रस्थापित किया था। सारे विश्व में कोलंबिया विश्वविद्यालय में किसी और भारतीय की मूर्ति नहीं है, स्टैचू नहीं है। वैसे तो सारे विश्व में सर्वाधिक किसी भारतीय के स्टैचू होंगे तो वो महात्मा गांधी के हैं, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के, किंतु कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ही भारतीय का स्टैचू है और वो स्टैचू है भारत रत्न भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उस समय उन्होंने पीएचडी की उसके बाद, और वो पीएचडी का जो उनका प्रबंध था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, वो आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था जो पिछले 10 दिनों से डावाडोल हो रही है और सारे विश्व में अमेरिका और चीन के बीच में चल रहे, और उस युद्ध के कारण, ट्रेड वॉर के कारण, व्यापारिक युद्ध के कारण सारे विश्व के शेयर मार्केट में जो डावाडोल हो रखा है, उसका उपाय यदि खोजना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर के उस पीएचडी के थीसिस में हमको मिल सकता है। क्योंकि डॉलर की दादागिरी के कारण आज विश्व में ये उथल पुथल मची हुई है।
और उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था कि रुपया किस प्रकार से स्थिर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र में एमए किया, उन्होंने साइकोलॉजी में एमए किया। उस समय विश्व में सर्वाधिक डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम अंकित है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल किसी एक समाज का नेता मानना ये उनके लिए बहुत छोटी बात होगी। वो सारे विश्व के नेता हैं। वो केवल भारत रत्न नहीं, वो भारत पुत्र है, भारत भक्त है। उन्होंने आजीवन भारत की भक्ति की। उनके हर निर्णय में, उनके जीवन में जो जो बात उन्होंने तय की, उन्होंने वापस आकर के इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आज छोटी सी शिक्षा प्राप्त होती, कोई IIT से IIM से शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने माता पिता को छोड़ करके जाकर के विदेश में रहने लग जाता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी ना अपने गांव को छोड़ा, ना अपने परिवार को छोड़ा, ना अपने समाज को छोड़ा, ना अपने देश को छोड़ा। सारा जीवन अपनों के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षण और संगठन ये दो उनके क्रांति के मंत्र थे। उन्होंने समाज को संगठित किया, समाज को शिक्षित होने का मंत्र दिया। स्वयं शिक्षित हुए और समाज को शिक्षित किया, समाज को संगठित किया। समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति, रूढ़ियों के प्रति, परंपराओं के प्रति, समाज में आई विषमता के प्रति और क्रांति की। इसलिए केवल संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मरण करना पर्याप्त नहीं है। उस संविधान के निर्माण से पूर्व जो प्रकार की तपस्या उन्होंने अपने जीवन में की है, वो उनके जीवन का दूसरा कालखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1936 में येवला की महापरिषद में घोषणा की कि मैं धर्मांतरण करूंगा। महात्मा गांधी ने, सावरकर ने, बहुत लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पत्र लिखे। बहुत सारे लोग धर्मांतरण की बात से विचलित हो गए कि बाबा साहब ने ये क्या कह दिया। लेकिन बाबा साहब ने सावरकर को लिखे हुए पत्र में मराठी में उत्तर देते हुए कहा था, आप चिंतित न हो, मैं धर्मांतरण करूंगा, देशांतरण नहीं करूंगा। इससे भारत के बाहर आस्था वाले किसी धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को हमको पढ़ना चाहिए। मूल रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए। 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक प्रकाशित हुई। बाबा साहेब अम्बेडकर विभाजन के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका निभाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कार्य कांग्रेस में किया हमको पढ़ना चाहिए। भूवेल शुद्राज को पढ़ना चाहिए। आज भारत से आए ये अंग्रेजों का और कम्युनिस्टों का जो षड्यंत्र था उसको उत्तर देने का काम डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। और भूवेल शुद्राज में उन्होंने बताया आज बाहर से नहीं आए। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को, वो महासागर है, बहुत बड़ा आयाम है। हम में से प्रत्येक उनमें से एक एक पक्ष को लेकर के भी काम करे तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। 1956 में उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। मैं नागपुर में उस लॉ कॉलेज से पढ़ा हूं जिस लॉ कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिया। इससे दीक्षा भूमि के पावन दर्शन करते हुए मेरा बचपन बीता है। आज उनके जन्मस्थली के पावन तीर्थ पर आकर के आप सब लोगों के साथ बात करने का अवसर मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रखर राष्ट्रभक्ति को स्मरण करने का अवसर मिला। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सम्मान पूर्वक श्रद्धेय महेंद्र सिंह जी को कि कृपया वे आए और हमें उद्बोधित करें। अद्भुत क्षण है। मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि एक पवित्र भूमि पर खड़ा हूं जहां पर आज से 134 वर्ष पूर्व, और आप कल्पना करिए कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का भाग्य, भारत की वाणी, भारत के विचार से ओतप्रोत एक महान पुरुष का अवतरण जिस धरती पर हुआ है। मैं आज उस धरती पर खड़ा हूं। मैं इस धरती को सबसे पहले नमन करता हूं। यहाँ के जितने लोग हैं उनको सबको प्रणाम करता हूं। और आज के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिन्होंने
बाबा साहब के सपनों का साकार कर रहे मध्य प्रदेश में ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, भारत सरकार की मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी मंत्री, आदरणीय माननीय कविता पाटीदार जी सांसद, और जिनका उद्बोधन भी हम लोग सुन रहे थे आदरणीय मुकुल जी, और यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय श्री बदंत धर्मदीप महादेव जी, आदरणीय सुश्री ठाकुर उषा ठाकुर जी विधायक महू, हमारे जिला महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय समन सिंह जी, श्रीमती रीना सतीश जी, श्री राजेश वानखेड़े जी, श्री अनिल जयवेल जी और श्री कैलाश जाटव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, और श्री सरदार मालवीय जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जो भी लोग उपस्थित है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इंदौर के महू में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ नारा दोहराएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे अमर व्यक्तित्व को हम स्मरण करने के लिए उनके जन्म स्थान पर एकत्रित आए हैं, जिनने 20वीं शताब्दी के अंदर ही देश की आजादी के साथ ऐसा अद्वितीय काम किया जिसके कारण बीते 1000 साल की गुलामी का हमारा जो काल था, जिसके कई सबक हमको थे, और उन्होंने वो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, जिसके कारण भारत आप दुनिया का आदर्श देश बना। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे महान सपूत अम्बेडकर जी का स्मरण करते हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, अभी वहां के माननीय MLC के माननीय मेंबर, हमारे साथ मंच पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर महेंद्र सिंह जी का। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय देवड़ा जी का भी करें। इस अवसर पर माननीय कानिटकर जी जिन्हें विषय विस्तार से रखा, हमारे वरिष्ठ प्रचारक है, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद हमारे जल संसाधन और सुयोग मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, लेकिन पहले हमारी भारत सरकार की मंत्री है, जोरदार अभिनंदन बहन सावित्री ठाकुर जी का। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप यही रही और अब भारत सरकार की मंत्री है। मुझे क्या मालूम अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ऐसा फलता आपको। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन का। क्या जानदार तरीके से दहाड़ती है, अपना विषय रखती है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का जोरदार अभिनंदन करें हम। और मेरे साथ मंत्री रही और अपनी धारदार भाषा के लिए कविता साहित्य जो दीदी के मुंह से निकले ऐसे लगे कि माँ सरस्वती निपे ही प्रसन्न है। सुश्री उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चावड़ा जी और सुमित मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय जी, डॉक्टर राजेश वानखेड़े जी सचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान अनिल गजभिये जी उपाध्यक्ष मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान कैलाश जाटव जी प्रदेश अध्यक्ष अजा मोर्चा, श्रीमान सरदार मालवीय जी, सावन सोनकर जी, जोरदार अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके। विस्तार से बात करने का तो समय कम है, लेकिन ये बात भी सही है, अंबेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी है और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के।
इसलिए भारत के भविष्य के अंदर आने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, सारे मामलों को अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यदि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई आज अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वालों के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से लेते हुए भविष्य में अगर कोई कठिनाई आए उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करिए। मैं उनको दोनों हाथ में प्रणाम करता हूँ अम्बेडकर जी के उस योगदान, जितने प्रकार से उन्होंने अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने उस कठिन चुनौती के काल में ही ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी ओर से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, धर्म के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अम्बेडकर जी ने जो योगदान दिया है वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अम्बेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अम्बेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहां हमारे अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाकर खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़ वाला आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अम्बेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उन्हें बड़ी उपलब्धि दी। आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के या आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखें तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी, आज ये 67% पे पहुंची है। तो अम्बेडकर जी का योगदान है, हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला। आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अम्बेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी जातियों की विभिन्नता के कारण से भविष्य में अगर कठिनाई आएगी
हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अम्बेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उनने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते हैं। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अंबेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अंबेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अंबेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तक जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा। वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वहारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके, किसानों की आय बढ़ाकर, गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पाल कर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि ऐसे लोगों के लिए 25 लाख की योजना। अगर हमारे एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाए हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है, अंबेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अंबेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और भंते जी, आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी।
तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस देश के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अम्बेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अम्बेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती है? आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं रहेगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वानखेड़े जी, सचिव को की व्याय और आभार व्यक्त करें। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज के आयोजन में मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बीच में, बोला हमेशा मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आते हैं, फिर बीच में कभी आना होता है। तो ये बोले ये बाबा साहब का घर जो है ये मेरा घर है, यहाँ आने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। दूसरे जो नेता लोग हैं वो कारण ढूंढ जाते हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी को भाई साहब जन्मभूमि पर आके गए और भाई साहब का आते से भाई साहब ने बोला कि बाबा साहब के घर की चाय पीऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब छोटे पद में खेले पड़े। इस पर जहाँ पर बाबा साहब का घर था सबसे पहले आके उसी घर की चाय